Assalamualaikum. My name is Islan Farooq. Today we discuss about the transabdominal ultrasound. The transabdominal ultrasound is also known as transvesical sonography. The transvesical sonography is basically a sonography in which we use a medium from bladder. कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब हम थ्रू अब्डोमेन करते हैं जिसमें इन वे ऑफ ब्लैडर को हमने देखना होता है, ब्लैडर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं विंडो के तौर पर, तो उस सूरत में जो सोनोग्राफी होती है उसे हम आमतौर पर ट्रांसवेजिकल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी कहते हैं। और ये चूँकि अब्डोमेन के रास्ते से हमने देखना होता है तो ये ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी भी कहलाती है। ये आमतौर पर जो क्वालिफाइड जो सोनोग्राफर होते हैं, सोनोलॉजिस्ट, वो आमतौर पर ये करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इसके लिए हमने आमतौर पर ये करते क्यों हैं, ये जनरली हमने देखना होता है पेशेंट्स जो है उसकी जो फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसको हमने आमतौर पर देखना होता है। और उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट्स को सुपाइन पोजीशन में लटाते हैं या फिर रिकम्बिनेंट पोजीशन होती है, थोड़ा सा बैठे हुए होते हैं, ऊपर की तरफ एलिवेट होते हैं, या फिर आमतौर पर पेशेंट डिकोबिटस पोजीशन में होता है कि इन सम सिचुएशन कुछ हालात में अगर हमने ओवरीज वगैरह को कहीं पे हमें ऑर्गन नहीं नज़र आ रहा है तो फिर हम उसको डिकोबिटस पोजीशन में लेके जाते हैं। ये डिपेंड अपॉन करता है सोनोग्राफर के तौर पे, जो उसको जहाँ पे उसे अच्छा इमेज नज़र आ जाए, जहाँ पे अच्छी तरीके से स्कैनिंग हो सके, वो उसको उस पोजीशन में एडजस्ट कर लेता है। यहाँ इस डायग्राम में बताया गया है कि ट्रांसअब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है कैसे किया जा रहा है। तो ये देखें कि जो प्यूबिक एरिया है सिम्फिस प्यूबस उससे ऊपर और अम्बिलिकल जो है उससे नीचे जो एरिया है मिड लाइन में, वहाँ पे हम आमतौर पर प्रोब को रखते हैं, जिसके थ्रू, क्योंकि ये एरिया है जहाँ पे यूट्रस और ओवरी वगैरह अच्छे तरीके से दिखाई दे सकते हैं। पेल्विस एरिया यहाँ पे होता है। पेशेंट प्रिपरेशन जो है उसके लिए क्या हो कि अगर आपने गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड जो है उसमें जो ट्रांसअब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना होता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को मिनिमम जो है उसको बुलाया जाता है कि 10 डे के साइकिल के अंदर अंदर हो, यानी कि 10 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 डेज जो है जब हो गए हों तो उस सूरत में उसको बुलाया जाता है। लेकिन प्रेफरली हम 5 से 10 दिन में करते हैं ताकि उसमें पता चले कि एंडोमेट्रियम कैसी है और उसके बाद जो है ओवरीज का साइज़ कितना हो गया, ओवरीज में फॉलिकल्स कहाँ तक बन गए हैं, तो उसको हमने असेसमेंट देखना हो तो उस सूरत में हम पेशेंट्स को जो साइकिल जो है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 10 विदिन 10 डेज़ में हमें उसको प्रेफर करते हैं, उसको बुलाते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आमतौर पर फुल ब्लैडर बहुत ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो फुल ब्लैडर के लिए हमने पहले तो पेशेंट से पूछना है कि आया ब्लैडर फिल है या नहीं। इन केस अगर नहीं फिल तो हम उससे पेशेंट को 1 घंटा पहले पानी पीने की तरकीब देते हैं ताकि पानी पिए, ताकि ब्लैडर जो है फिल हो जाए। और ये जो ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है ये विदाउट ब्लैडर फिल जो है इसमें स्कैन करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि विंडो वहाँ पे नहीं बनती। अच्छा, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए सबसे पहले तो जो ब्लैडर है वो आमतौर पर फिल होना चाहिए। तो उसके बाद जब ब्लैडर फिल होगा तो वो डिस्टेंड हो जाएगा। डिस्टेंड होने से क्या होगा कि जो स्मॉल बाउल जो हैं, लोब जो हैं, वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। जो फील्ड ऑफ व्यू जहाँ पे प्रोब ने रखनी, प्रोब का एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, यानी कि जो एरिया जहाँ से जितने एरिया को उसने स्कैन करना होता है, तो उस एरिया के अंदर अगर बॉल लो पाएंगे तो वो उससे क्या होगा, इमेज जो है सही तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो सके। वहाँ पे रेडिएशन, वहाँ पे जो आमतौर पर जो वेव्स जो हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे वो वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और साथ साथ जो है सबकुटेनियस जो फैट होगा वो भी कंप्रेस हो जाएगा, जिससे जो है अल्ट्रासोनिक जो है वेव्स वो अच्छे तरीके से जो हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक लेके जानी है वहाँ तक जाएंगे। एक ख़ास हद तक ब्लैडर को हमने डिस्टेंस करना है, वो एक एंगुलर शेप का होगा, ताकि उससे क्या होगा कि हमें पता चले कि जो ब्लैडर जो है वो आमतौर पर सुपीरियर बॉर्डर जो है वो ड्रॉप्स हो रहा हो, उसके साथ अटैच हो रहा हो फंडस के साथ, तो पता चल जाता है कि नॉर्मल जो फंडस ऑफ जो है
यूट्रस की जो फंडस है वो नॉर्मल है, और उससे क्या होगा, वो उसकी तरफ एंटीवर्टेड नहीं होगी। एंटीवर्टेड आमतौर पर क्या होगा कि कुछ यूट्रस ऐसी होती हैं कि वो क्या, जब ब्लैडर फिल नहीं होता तो वो ब्लैडर की तरफ जो है टिल्ट हुई होती हैं, वो आमतौर पर उसे हम एंटीवर्टेड यूट्रस कहते हैं। तो उसके लिए हमें एंटीवर्टेड यूट्रस जो है नहीं चाहिए, ज़्यादातर हमें नॉर्मल हालत में चाहिए, यानी कि नॉर्मल प्लेस पे होगी तो हमें यूट्रस का जो साइज़ है, एंडोमेट्रियम साइज़ है, उसको हम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर जो होगा वो आमतौर पर राउंड शक्ल का होगा। अगर ब्लैडर जो है काफ़ी ओवर डिस्टेंडिंग है तो वो आमतौर पर राउंड शक्ल में होगा। यहाँ पे आगे दिखाया गया है, यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे आप इस चीज़ों को देखें कि ये जो है ये आमतौर पर है ब्लैडर। अब ब्लैडर जो है, अब ये डिस्टेंडिंग है। अब होगा क्या कि अगर ये डिस्टेंडिंग नहीं होगा तो ये, जैसे कि अगर ये अभी ऐसे है, तो अगर ये भरा हुआ नहीं होगा, फिल नहीं होगा, तो ये इस तरीके से होगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉल लोब्स हैं वो आमतौर पर इस एरिया में आ जाएंगे, जिससे यह यूट्रस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यूट्रस पे जो सोनोग्राफी जो है वो आमतौर पर रेज नहीं जा सकती। तो इससे क्या होगा, इमेज सही तरीके से नहीं नज़र आएगा। तो ब्लैडर फिल इसलिए करवाना होता है ताकि ब्लैडर फिल होगा तो अगर हम प्रोब जो है इंसर्ट, प्रोब जो है ट्रांसअब्डोमिनल कर रहे हैं, तो इससे नीचे जो है, क्योंकि इसी रूप पे आना है यूट्रस है, तो इसमें से सोनोग्राफी जो वेव्स हैं वो सही तरीके से पास आउट होंगी और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है। और इस जब, क्योंकि फ्लूइड जो है अल्ट्रासाउंड में जो है बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है, तो जैसे कि विंडो है उस तरीके, तो वहाँ से जो है आमतौर पर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे। जैसे कि ये जो है, ये आमतौर पर यहाँ पे हमने प्रोब रखी हुई है इस यहाँ वाले एरिया में, उसके बाद ये वाला सबक्यूटेनियस फैट है, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये ब्लैडर है, ये विंडो प्रोवाइड कर रहा है, और उससे क्या है एग्जैक्ट जो है बिनेथ जो है ये यूट्रस नज़र आ रही है। और यूट्रस में यहाँ पे ये जो है ये आमतौर पर एंडोमेट्रियम है, और ये इसका फंडस है, और ये इसका सर्वेक्स है, और यहाँ पे ये वजाइना है। ये आमतौर पर सैजिटल इमेज है, इसलिए यहाँ पे ओवरी जो है हमें अच्छे तरीके से नज़र नहीं आएंगे। ट्रांसअब्डोमिनल में देखें कि हमने आमतौर पर पेशेंट्स को सुपाइन लटाया हुआ है। यहाँ पे देखें स्कैनर है, उसके बाद साउंड वेव यहाँ से जब जाएंगी तो ये ब्लैडर जो है जब सही तरीके से हो, यहाँ पे बिल्कुल रेल जब पड़ेंगे तो यूट्रस ही सारा हमें दिखाएंगे। अब होगा क्या कि अगर हमने याद रखना ये चीज़, जब आपने ट्रांसअब्डोमिनल करना हो विद इन अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए ब्लैडर फिल होना ज़रूरी है। लेकिन इन केस अगर ओव्स का स्कैन है जिसमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, अर्ली स्टेज है ऑफ फीट एम्ब्रियो जो है, उस सूरत में क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बन गया होता है, यूट्रस का साइज़ भी जो है लार्ज हो गया होता है, और वो ऊपर की तरफ इंटीरियरली जो है रोटेट हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एज अ ब्लैडर के तौर पर, यानी कि विंडो के तौर पर काम करेगा, और अच्छी तरीके से हमें जो एम्ब्रियो है वो नज़र आएगा। इस इमेज में देखें ब्लैडर जो है बिल्कुल जो है डिस्टेंडेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल ब्लैडर अनफिल्ड ब्लैडर है। तो उस सूरत से क्या, उस सूरत में क्या हो गया है कि जो आमतौर पर जो यूट्रस है वो टिल्ट है टुवर्ड्स द ब्लैडर की तरफ जा रही है, तो ये एंटीवर्टेड है यूट्रस है। तो यहाँ तो एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड यूट्रस में ये है कि एंटीवर्टेड जो यूट्रस होती है वो टिल्ट होती है टुवर्ड्स द ब्लैडर इंटीरियरली बॉडी, और जो यूट्रोवर्टेड होती है उसमें आमतौर पर वो रेक्टम की तरफ होती है। इसमें देखें ब्लैडर जो है सही तरीके से डिस्टेंडेड है, और यहाँ पे ओवरी नज़र आ रहे हैं यूट्रस में, फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पे लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं यूट्रस वगैरह में। ये आमतौर पर सैजिटल इमेज है। इक्विपमेंट क्या होंगे चाहें, इसके लिए आमतौर पर हमें जो प्रोब चाहिए होगी वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी जो ना, हम हाई फ्रीक्वेंसी जो है आमतौर पर इसके लिए प्रोब यूज़ करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने डेप्थ पे जाना होता है। जब डेप्थ में हमने जाना होता है तो उसकी सूरत में हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अगरचे कि इसकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन इसकी जो है डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, और साथ में इसकी रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती। लेकिन ये है कि
वेव इमेज तक पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमने सही तरीके से बेस्ट रेजोल्यूशन हमने करना है तो पेशेंट की फिजिक पे डिपेंड करता है। अगर स्लिम पेशेंट होगा तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी आएगा, अगर ओबेस पेशेंट होगा तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी। यूजली हम जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसमें जो प्रोब है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 7 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल करते हैं और कर्व लीनियर होती है। कर्व लीनियर आमतौर पर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो हमें ज़्यादा मिल जाए। और या फिर हम आमतौर पर और याद रखना कर्व लीनियर हम इस्तेमाल करते हैं और हमें वो भी प्रोब चाहिए होती है जिसमें आमतौर पर कलर डॉपलर की सहूलत हो। कलर डॉपलर इसलिए चाहिए होगा क्योंकि अगर वहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आ रही है, कहीं पे कोई मैस है, क्योंकि आपको पता है जब कहीं पे मैस हो या कहीं पे तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर जब हमारे पास फैसिलिटी ऑफ डॉपलर होगी तो उस सूरत में हम वहाँ पे देख सकते हैं कि आया कि वहाँ पे मैस किस वजह से और वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं। यानी कि कहीं पे मैस है तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन देखें ज़्यादा। जनरली जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो इट्स मीन डैट कि वहाँ कोई ना कोई इशू है। ये आमतौर पर प्रोब्स की टाइप्स हैं। लीनियर प्रोब जो हैं इसमें आमतौर पर फील्ड ऑफ व्यू एक बिल्कुल जो है ना रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स की तरह होता है। उसके बाद कर्वीलीनियर में जो प्रोब का साइज़ है थोड़ा सा वाइड रेंज में चला जाता है। और पल्स जो है एरे जो है इसमें आमतौर पर जो है स्मॉल फुटप्रिंट होते हैं। तो फुटप्रिंट के लिहाज से तो एक आमतौर पर फील्ड ऑफ व्यू उस तरीके से देगा। और ये आमतौर पे इकोज़ में हम यूज़ करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी जिसमें हम डॉपलर वगैरह हमने किसी भी चीज़ के फ्लो को देखना तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। पीछे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर, कर्वीलीनियर और स्कैनिंग टेक्निक्स क्या हैं। नंबर 1 हमने आमतौर पर ये हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमने देखना होता है सर्विक्स, यूट्रस और ओवरीज को देखना होता है। और उसके बाद हमने यूट्रस की ओरिएंटेशन देखनी होती है। यूट्रस की ओरिएंटेशन से मुराद हमने देखना है कि यूट्रस कहाँ पे पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है, तो एंटीवर्टेड है या फिर रिट्रोवर्टेड है। पीछे मैं बता चुका हूँ एंटीवर्टेड ऐसी यूट्रस होती है जो कि टुवर्ड्स एब्डोमेन यानी कि टुवर्ड्स इंटीरियरली साइड रोटेट हो, उसका फंडस एरिया जो है तो वो जो है उसे हम एंटीवर्टर कहते हैं। और अगर वो रोटेटेड है जो है थ्रो रेक्टम की तरफ तो वो रिट्रोवर्टेड होती है। हमने उसमें यूट्राइन का साइज़ देखना होता है और उसकी शेप देखनी होती है। और उसके बाद आमतौर पर हमने मायोमेट्रियम देखना होता है, ताकि मायोमेट्रियम इसलिए ताकि हमें पता चले और कार्ड्स जो हैं वेसल्स जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी क्या सिचुएशन है, ब्लड फ्लो कैसा है। एक्सेस ऑफ एब्डोमिनल एंडोमेट्रियम स्ट्रक्चर्स हमने देखना होता है और साथ में उसकी थिकनेस को भी नोट करना होता है। जनरली जो साइज़ होता है तो वो मिनिमम 10 से कम होता है, यानी कि 10 mm से कम आमतौर पर उसका साइज़ होता है। अब अगर आमतौर पर प्री मोनोपॉजल है यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है तो उस सूरत में अगर उसका साइज़ 5 mm होगा तो इट्स मीन डैट कि वो नॉर्मल है, क्योंकि ये डिपेंड अपॉन एज के लिहाज से ये देखते हैं। उसके बाद अगर पोस्ट मोनोपॉजल है यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहे तो उस सूरत में जो उसका साइज़ होगा वो आमतौर पर लेस देन 5 होगा। और अगर मोनोपॉजल जो है या फिर आमतौर पर एक पोस्ट मोनोपॉजल या HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है तो उस सूरत में उसका साइज़ जो है वो 8 mm से कम होगा। उसके बाद हमने सर्विक्स को देखना तो उस सूरत में हम आमतौर पर ट्रांस एब्डोमिनल करते हैं। और उसके बाद अगर हमने देखना हो पाउच ऑफ डगलस जो है वहाँ पे फ्लूइड तो अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड तो नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई अप्स, क्योंकि पाउच ऑफ डगलस जो है वो एक एरिया होता है जो कि आमतौर पर यूट्रस और रेक्टम के दरमियान में स्पेस होती है। होता यह है कि इन केस वहाँ पे अगर कोई अबनॉर्मेलिटीज़ हो, कहीं पे कोई अपसेस हो, कोई फ्लूइड हो जाए तो वो वहाँ पे आके जमा हो जाता है। तो अगर उसको हमने रोल आउट करना हो तो उस सूरत में हम ये करते हैं। उसके बाद हमने ओवरीज देखने हो या एडिनेट्सा मीन आर द एरियाज यूट्रस वगैरह के साथ जो जितने भी स्ट्रक्चर उसे हम एडिनेट्सा कहते हैं। उसके बाद अगर हमने ब्लैडर को देखना हो तो उस सूरत में भी हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। इस स्ट्रक्चर्स में देखें कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में बेसिकली यहाँ पे प्रोब है। प्रोब के बाद जो है यहाँ पे हमने आमतौर पर ये सबकुटेनियस फैट है। सबकुटेनियस फैट के बाद यहाँ पे ये जो है ये एरिया ब्लैडर है। और उसके बाद ये देखें बहुत अच्छी जो है यूट्रस जो है एक डिफाइंड शेप में नज़र आ रही है, तो ये है यूट्रस।
और उसके बाद ये है एंडोमेट्रियम, और ये है सर्वेक्स, और ये वजाइना वगैरह, और उसके बाद ये थ्रो नीचे जो है बाउल लोब्स हैं, ये रेक्टम वाला एरिया है। स्कैनिंग प्लेन जो हैं, याद रखना कि जब हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो उसके लिए दो प्लेन्स होते हैं। एक ट्रांसवर्स प्लेन होता है जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं, और एक एक सैजिटल प्लेन होता है जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टली प्लेन जिसे कहते हैं। याद रखना प्लेन जो है उसको हम एंगल देते हैं, ट्रू वर्टिकल भी दे सकते हैं या फिर ट्रू हॉरिजॉन्टली देते हैं, और वो इसलिए देते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से देख सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैजिटल व्यू कैसे हम करते हैं। स्कैन जो सैजिटल होता है उसमें आमतौर पर हमने क्या करना होता है कि जो प्यूबिक एरिया है जैसे सिम्प्सी प्यूबस है और जो अम्बिलिकल एरिया है उसके हमने मिड लाइन में हमने प्रोब रखनी होती है, और हमने इसको आमतौर पर सैजिटली रखनी होती है। सैजिटली से मुराद जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करें थ्रो राइट एंड लेफ्ट साइड पे तो उस सूरत को हम कहते हैं सैजिटल। और तो इसमें क्या होगा कि हमने प्रोब जो है बिल्कुल वर्टिकली रखनी है, हो बिल्कुल वर्टिकली रखनी है, और उसका जो हेड होगा वो आमतौर पर हमने हेड याद रखना, जो प्रोब होती है ना उसके ऊपर जो है, जैसे ये अगर प्रोब है तो उसके ऊपर एरो का निशान होता है या फिर डॉट का निशान होता है, वो इस चीज़ को शो करवाता होता है कि ये जो है इसकी हेड वाली साइड है। तो याद रखना हेड जो है हमने जब सैजिटल इमेज करना होता है तो उस सूरत में जो प्रोब की हेड वाली साइड है वो हमने पेशेंट्स हेड वाली साइड पर रखनी है, यानी कि क्रेनली रखनी है। समझाई बात इसकी। तो क्रेनली जब हम उसको रखेंगे तो उससे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छी तरीके से हमें नज़र आ सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो फिर हमें कोई इशू नहीं होगा कि कौन सी साइड किधर है। हमने प्रोब को जो है थोड़ा सा हील करना है, थोड़ा सा उसको ऊंचा कर देना बैक वाली साइड से ब्लैडर की तरफ से, ताकि हमें जो फंडस ऑफ यूट्रस है वो अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। इसमें क्या होगा, हम ये देख सकते हैं कि यूट्रस वजाइना और सर्वेक्स को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब याद रखना कि अगर हमने एंडोमेट्रियम को मेजर करना है तो उसके लिए हमें को जो इमेज है उसको जूम करना पड़ेगा। तो जब इमेज जूम होगा तो उसमें हम एंडोमेट्रियम को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, हमने प्रोब को बिल्कुल जो है प्रोब को हमने बिल्कुल रखा हुआ है, ये इसकी हेड वाली साइड है, हमने इसको टुवर्ड्स हेड रखा हुआ है पेशेंट के। प्रोब्स को हम बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल रखा होता है, ये आमतौर पर सैजिटल है। उससे क्या होगा, राइट टू लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये ऊपर ब्लैडर है यहाँ पे, उसके बाद ये आमतौर पर सर्वेक्स है, यूट्रस है और वजाइना है, इससे स्ट्रक्चर नज़र आ जाते हैं। इस डायग्राम में जो है हम देखें कि प्रोब हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद ये ब्लैडर है, उसके बाद ये जो एरिया है ये आमतौर पर है एंडोमेट्रियम, और ये है वजाइनल एरिया है, ये यूट्रस का एरिया है, यहाँ पे आती है सर्वेक्स, और ये है वजाइना। तो ये आमतौर पर सैजिटल इमेज है। यहाँ पे हमने पीछे बातें डिस्कस की थी पाउच ऑफ डगलस। ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ पे ये है पाउच ऑफ डगलस। ये देखें कि जो यूट्रस है और ये जो रेक्टम है इसके दरमियान में एक स्पेस है जहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। इसमें इस इमेज में इस इमेज में ये हम सैजिटल जब गया है तो इसमें ब्लैडर जो है वो मिनिमली फील्ड है, तो उस सूरत से क्या होगा कि जो फंडस है वो टुवर्ड्स एब्डोमिनल इंटीरियरली साइड पे चला गया, तो ये एंटीवर्टेड यूट्रस है। इसमें भी जो ब्लैडर है वो राउंड जो है आमतौर पर रिकम्बिनेंट फील्ड है, तो और डिस्टेंशन है, लेकिन ओवर डिस्टेंडिंग नहीं है। ओवर डिस्टेंडिंग होगा तो ये ऐसे राउंड होगा, लेकिन अगर ओवर डिस्टेंडिंग नहीं है तो उस सूरत में जो है जैसे ये नज़र आ रहा है इस शक्ल में होगा। तो इस सूरत में यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है। इस इमेज में यूट्रस की मेजरिंग बताई गई है कि यूट्रस को हम मेजर कैसे करते हैं।
उसमें हम विड्थ देखते हैं और उसकी लेंथ देखते हैं। ये जो है ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, और ये डिपेंड अपॉन करता है एज के लिहाज से एंड आल्सो अबाउट द स्टेज ऑफ मैच्योर साइकिल्स एंड आल्सो ओवरिंग साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स व्यू। ट्रांसवर्स व्यू में क्या होगा कि हमने प्रोब जो उसको ट्रांसवर्स में रखना है। प्रोब को कैसे ट्रांसवर्स में रखना है? जैसे हमने प्रोब को ऐसे रखा था ना पेशेंट भी ऐसे लेटा हुआ था। इसमें हमने क्या करना है कि नीचे बना रहा हूँ डायग्राम, हमने प्रोब को ऐसे रखना है, ट्रांसवर्स रखना है। पेशेंट ऐसे जब लेटा होगा ट्रांसवर्स रखना है, तो उससे क्या होगा कि हमें ट्रांसवर्स व्यू नज़र आएगा। तो ट्रांसवर्स व्यू में हमने आमतौर पर ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो उससे आमतौर पर हमने पेशेंट जो एंगल देना है वो उसको जस्ट थोड़ा सा हमने एंगल टुवर्ड्स, ये जो है हमने इसको थोड़ा सा एंगल दे देना है प्रोब को टुवर्ड्स हेड ऑफ अ पेशेंट, क्रेनली दे देना, और टू बी द परपेंडिकुलर यूट्रस, ताकि यूट्रस के बिल्कुल ऊपर आए। उसके बाद अगर हम ट्रांसवर्स कर रहे हैं तो उसको हमने थोड़ा सा राइट साइड पे मिड लाइन कर रहे हैं, एंगल लेफ्ट लेटरली टू आइडेंटिफाई द। अगर हमने राइट ओवरी को देखना है तो हमने थोड़ा सा टिल्ट उसको राइट साइड पे कर देना। अगर हमने लेफ्ट ओवरी को देखना है तो हमने उसको थोड़ा मिड लाइन से लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर देना है, ताकि हमें विंडो अच्छे तरीके से नज़र आए। और ये याद रखना, ये जो ट्रांसवर्स व्यू है इसमें हमें ओवरीज जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आती हैं। जो सैजिटल है उसमें हमें ओवरीज इतने अच्छे तरीके से नज़र नहीं आती। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आमतौर पर हमने प्रोब को ट्रांसवर्स में रखा हुआ है, और हमने अगर राइट साइड भी लेनी है तो उसको थोड़ा सा टिल्ट राइट साइड पे करेंगे, और अगर हमने उसको लेफ़्ट साइड पे देखना है तो हम टिल्ट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करेंगे। अब इमेज में जो है याद रखना, इमेज जो है उसमें जो राइट साइड है, आपकी जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड पे शो होगी, और जो राइट साइड जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड शो करवाएगी। जैसे कि ये राइट साइड है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, और ये आप जो लेफ्ट ओवरी जो है वो आपके राइट हैंड साइड पे है। तो ये ट्रांस एब्डोमिनल व्यू ऑफ यूट्रस है, इसमें बोथ ओवरी जो हैं विजिबल नज़र आ रही हैं। याद रखना कि ओवरी जो हैं सिर्फ हमें ट्रांसवर्स प्लेन में हमें नज़र आएंगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट अच्छे तरीके से इसमें नज़र आएंगे। ये आमतौर पर सैजिटल इमेज है, इसमें एक से यहाँ पे देखें, इसमें ये ट्रांसवर्स इमेज नज़र आ रहा है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी नज़र आ रही है। ये ट्रांसवर्स प्लेन है, इसमें एक तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमने प्रोब रखी हुई है, ये जो है ये आमतौर पर सबक्यूटेनियस फैट है, ये जो है ये ब्लैडर है। अब ये है लेफ्ट ओवरी और ये है राइट ओवरी, और ये यूट्रस है। याद रखना कि जो यूट्रस है उसकी अगर हमने अच्छे तरीके से एंडोमेट्रियम को देखना है तो वो सैजिटल प्लेन उसके लिए प्रेफर होता है, और ट्रांसवर्स प्लेन में ओवरीज अच्छे तरीके से नज़र आती है। इमेज डिस्प्लेसिंग की बात करें कि जब हम फुटप्रिंट को जब रखते हैं टॉप इमेज के ऊपर, तो फिर हम पेशेंट्स के ऊपर, तो हम फिर देखते हैं कि सैजिटल जो ट्रांस एब्डोमिनल जब हमने इमेज देखना है तो उसमें क्या क्या नज़र आएगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डायरेक्शंस होती हैं सैजिटल इमेजेस की। नंबर 1 याद रखना कि जब हमने ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसमें जो जब हम सैजिटल पेशेंट को रखेंगे तो उसमें देखें जब हमने फुटप्रिंट ऐसे रखा, तो याद रखना ये तो पेशेंट्स की याद रखना कि ये जो पेशेंट्स की जो इंटीरियर साइड है वो तो टॉप पे आएगी, यानी कि इंटीरियर जो है वो टॉप पे आएगा। उसके बाद जो पोस्टीरियर है वो बिल्कुल बॉटम पे आएगा। पोस्टीरियरली बॉटम पे इमेज में जो नीचे वाला एरिया नज़र आएगा ना वो पोस्टीरियर होगा। उसके बाद क्रेनियल साइड जो है, जो इनकी सर वाली साइड है जो उसमें आमतौर पर लेफ़्ट साइड आएगी। लेफ़्ट साइड जो है वो क्रेनियल साइड पे होगा, और कॉर्डेली जो है वो टुवर्ड्स फीट जो है वो राइट साइड इमेज में नज़र आएगी हमें। लुक एट दिस, इसमें देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है ये इंटीरियर बोर्ड है और ये है पोस्टीरियरली, और ये जो है ये
में कोड ये लेफ़्ट साइड है और ये इसकी आपकी राइट साइड है। इमेज में तो ये एंटी नज़र आएगा, जब हम उसको देख रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि हमें जो राइट साइड है वो उसका जो है इन्फीरियरली साइड नज़र आ रही है, जो उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो हमें सुपीरियरली नज़र आ रही है। तो जो अपर जो टॉप पे है वो हमें उसके एब्डोमिनल जो इंटीरियरली साइड है, और जो पोस्टीरियरली है वो हमें नीचे रेक्टम वाला एरिया पोस्टीरियरली नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये देखें कि ये इंटीरियर है, ये इन्फीरियरली साइड जो है उसमें हमें वजाइना नज़र आ रही है। ये जो पोस्टीरियरली है इसमें आमतौर पर ये नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पर रेक्टम वगैरह होती है वो नज़र आएगी, और उसके पोस्टीरियरली जो है वो आमतौर पर अब देखें हमें जो राइट साइड पे क्या कौन सा एरिया नज़र आ रहा है सुपीरियरली, और लेफ़्ट साइड पे इन्फीरियरली, और टॉप पे क्या नज़र आ रहा है इंटीरियरली, और बॉटम पे पोस्टीरियरली। इस डायग्राम में अच्छी तरीके से विजुअलाइज है कि इंटीरियरली जो है वो एब्डोमन जो है एरिया है, उसके बाद जो है इन्फीरियरली वजाइनल एरिया है, और उसके बाद जो पोस्टीरियरली है उसमें जो है ना हमें बिल्कुल ये रेक्टम वाला एरिया सर्वेक्स वाला एरिया है, और उसके बाद जो पोस्टीरियरली है वो बॉडी है। अब लिसन इसमें देखें कि ये एंटीवर्टेड है यूट्रोवर्टेड है। जब बॉडी यूट्रस की टुवर्ड्स इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी हो तो ये एंटीवर्टेड होगा। इस इमेज में प्रॉपरली यहाँ पे ये जो इमेज है ये आमतौर पर सैजिटल इमेज है, ये ट्रांसवर्स इमेज है, और ये भी ट्रांसवर्स इमेज है। इसकी बड़ी सबसे इसकी अच्छी निशानी ये है कि इसमें एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो अच्छे तरीके से नज़र आएगी सैजिटल में, जबकि ओवरीज जो है वो हमें ट्रांसवर्स में नज़र आएंगे। अब ट्रांसवर्स इमेज जो है उसमें देखना है कि उसमें क्या होगा कि जब हमने ट्रांसवर्स रखा है तो उस सूरत में हमें इंटीरियरली तो जो इमेज का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जैसे अगर हमें ये इमेज नज़र आ रही है तो इसमें क्या होगा कि इंटीरियर जो एरिया है वो तो आमतौर पर बॉडी आ गई। अब पोस्टीरियरली जो है यहाँ पे देखें पोस्टीरियरली जो है वो बॉटम ऑफ इमेज, यानी कि इमेज जब हम देख रहे हैं तो उस सूरत में ये जो एरिया है ये इंटीरियर है, ये जो एरिया है ये है पोस्टीरियरली। अब पेशेंट की जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड ऑफ इमेज पे आएगी, यानी कि अगर हम ये देखें पेशेंट्स की जो राइट साइड है वो लेफ़्ट है, जैसे कि ये है, ये राइट साइड है, ये साइड है। तो जब इमेज में जो राइट साइड नज़र आ रही है वो पेशेंट्स की लेफ़्ट साइड है, और जो इमेज में लेफ़्ट साइड है वो पेशेंट्स की राइट साइड है। जब हम इसको अच्छे तरीके से जब आप परफॉर्म करेंगे इस चीज़ों को तो वो इस चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, क्योंकि इमेज जो है इन्वर्ट नज़र आता है हमेशा। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशन में कि हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और उसमें क्या क्या कहाँ तक हम उसको देख सकते हैं चीज़ों को। 3 लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम इसमें नीड टू यूज़ लो फ्रीक्वेंसी फॉर इमेजिंग ड्यू टू लॉन्गर डिस्टेंस। हम इस फर्स्ट यूज़ टू लो फ्रीक्वेंसी, हमें लो फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होता है, क्योंकि एरिया जो है हमने ट्रांस एब्डोमिनल जब करना होता है तो हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। थ्रो ब्लैडर जो है हमने जब देखना होता है तो उस सूरत में हमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी होती है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम लो फ्रीक्वेंसी वाली प्रोब यूज़ नहीं कर सकते, यही इसकी लिमिट है। उसके बाद इसके लिए हमें फुल ब्लैडर ज़रूरी होना होता है ताकि हमें विंडो प्रोवाइड हो, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए ज़रूरी होती है। और उसके बाद आमतौर पर इसके ये लिमिटेशन है कि पेशेंट अगर ओबेस होगा तो उस सूरत में जो इमेज की क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर स्लिम पेशेंट है तो उसके जो इमेज है वो अच्छे तरीके से नज़र आएगा, मतलब अच्छे तरीके से हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और अगर पेशेंट फैटी है तो उस सूरत में जो है पेशेंट जो है आमतौर पर ओबेस होने की वजह से, सबक्यूटेनियस फैट होने की वजह से हम उसको अच्छे तरीके से नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पहले बताया हुआ है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पेनिट्रेशन तो
हाई होती है लेकिन रेजोल्यूशन उसकी लो होती है। तो जब रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी तो इमेज की क्वालिटी भी अच्छे तरीके से नहीं आएगी। आई होप चीज़ों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।